मैं पाकिस्तान के लोगों को भी कहना चाहता, आपके जनरल का ऐसा कर्ज है मुझ पर जो मैंने हर कीमत पर चुका करना है। आपके जनरल ने ऐसा कांड किया है कि मोदी की आत्मा अभी तक बदले की आग में जल रही है। अस्सलाम वालेकुम। एक मरतबा फिर जाफर एक्सप्रेस पे हमला कर दिया गया है उन बागियों की जानिब से जो हमेशा से साबित होते आए हैं कि उनके पीछे इंडियन फंडिंग है, जो पाकिस्तान में बदअमनी फैला के सिविलियंस को टारगेट कर रहे हैं। मोदी ने 2 दिन पहले ही एक खिताब के अंदर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को मुखातिब करते हुए कहा कि मैं उनसे बदला लूँगा जो कुछ उन्होंने मेरे साथ किया। इसके बाद एक और चीज़ नोट कीजिए कि ये बयान आता है, उस बयान के आने के बाद ये हमला हो रहा है। और हमले के दिन क्या हुआ, ब्लूमबर्ग को DGISPR ने जो एक बयान दिया जिसमें इंडिया के ख़िलाफ़ उन्होंने बहुत सारी बातें की हैं, उस बयान के पब्लिश होने के कुछ ही देर बाद ये हमला कर दिया जाता है। और तो और आप ये देखिए कि जब ये हमला हुआ तो पाकिस्तानी मेन स्ट्रीम मीडिया पे अभी ख़बर नहीं चली थी कि इंडियन मीडिया चैनल्स ने इस पे ख़बर ब्रेक करके रिपोर्टिंग शुरू भी कर दी। ये सारे ताने बाने वाज़े हैं, ये सारे इशारे बताते हैं कि बात कहाँ से चली है, कहाँ तक पहुँची है और कौन कौन पीछे है। कि उधर एक दिन पहले मोदी ने धमकी दी है और दूसरे ही दिन जाफर एक्सप्रेस के ऊपर हमला हो रहा है। इधर DGISPR का ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू पब्लिश हो रहा है और उसका रिज़ल्ट टाइमिंग वो रखी गई है कि ये पाकिस्तान को जवाब होगा। बात करें इंडियन मीडिया की तो वो पहले ही जलती पे तेल का काम तो करता ही रहता है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि बलूचिस्तान में जहाँ ये हमला हुआ वो हिस्सा पाकिस्तान में है या इंडिया में है। तो इसकी ख़बरों का, इसके हालात का पाकिस्तानी मीडिया को पहले पता चलना चाहिए या फिर इंडियन मीडिया को पता चलना चाहिए। तो सवाल और जवाब सब वाज़े हैं। इंडियन मीडिया का पाकिस्तान से भी पहले रिपोर्टिंग करना ये ज़ाहिर करता है कि जैसे उन्हें पहले से इस हमले का कोई इल्म था और उसके बाद फ़ौरन से उन्होंने रिपोर्टिंग शुरू कर दी, या शायद हमला करने वालों ने पहले इंडियन मीडिया को इत्तला कर दी कि हमने ये टारगेट अचीव कर लिया। लेकिन ये टारगेट अचीव क्या करेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल से, अल्लाह के करम से अभी तक किसी इंसान की शहादत की इत्तला नहीं है। 4 से 5 लोग ज़ख्मी ज़रूर हैं जिनका इलाज चल रहा है और 4 बोगियां पटड़ी से उतर तो गईं लेकिन कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। सिक्योरिटी फोर्सेस वहां पे फ़ौरन पहुंच गई और उन्होंने ट्रेन पूरी को अपने घेरे में ले लिया और मुसाफिरों की हॉस्पिटल मुंतकली के इंतज़ामात शुरू कर दिए गए हैं। यानी अब सोच देखिए कि एक पहलगाम हुआ, पहलगाम बहुत ही अफसोसनाक वाक़या था जिसमें सिविलियंस की जान गई। हमें उस पर बेहद अफसोस है। सिविलियंस को टारगेट नहीं करना चाहिए। अगर किसी का इतना ही शौक़ है पंजे लड़ाने का तो ठीक है, फ़ौजें आपस में पंजे लड़ा लें, आपस में तय कर लें कि किसके बाजू में कितना ज़ोर है, पता चल जाएगा। लेकिन सिविलियंस को टारगेट नहीं करना चाहिए। तो पहलगाम के ऊपर भी जो हुआ बहुत गलत था। उसके बाद इंडिया ने पाकिस्तानी सिविलियंस आबादियों के ऊपर निशाने लगाए। पाकिस्तान ने जवाब में आर्मी के, सिविलियंस नहीं बल्कि आर्मी के घरों को निशाना बनाया, उनके अड्डों को निशाना बनाया। और उसके बाद अब जवाब देने के लिए क्या कर रहे हैं कि एक दफ़ा फिर सिविलियन ट्रेन के ऊपर हमला कर दिया। ये एक इंतहाई बुज़दिलाना हरकत है। मैं समझता हूँ कि अगर किसी में कर्ज हो, किसी में हिम्मत हो तो वो उसी पॉइंट पे आके जवाब देता है जो देना बनता है। सिविलियंस को टारगेट करना तो कुछ मुश्किल नहीं है, कहीं भी किया जा सकता है, दुनिया का कोई भी मुल्क कर सकता है कहीं सिविलियन आबादी, क्योंकि सिविलियन आबादी प्रोटेक्टेड नहीं होती। हर मुल्क अपने हसास इदारों को, अपने हसास प्लेसेस को प्रोटेक्ट करता है एयर डिफेंस सिस्टम या दीगर सिक्योरिटी ज़राए से। तमाम सिविलियन आबादियों को प्रोटेक्ट करना आसान नहीं होता। तो इंडिया ने जो एक मरतबा फिर किया है उसकी आगे जो अंजाम होने वाला है वो कोई अच्छा नहीं है, क्योंकि इसी किस्म का जवाब अगर पाकिस्तान की तरफ से दिया गया तो मज़ीद एक नई जंग लगने का ख़दशा है। और मोदी सरकार का गुस्सा इसलिए ठंडा नहीं हो रहा क्योंकि वो 6-0 और 7-0 के स्कोर तो बार बार ट्रंप ने कंफर्म किए हैं। तो इसीलिए अपनी आवाम को एक सेफ़ एंड पे, एक अच्छे पॉइंट पे इख्तिताम करने का वो तो मोदी का ख्वाब है कि मैं कुछ ऐसा इस पूरी लड़ाई का इख्तिताम करूं कि जिससे मेरा पलड़ा भारी हो जाए। लेकिन वो पाकिस्तानी आर्मी होने नहीं देगी, क्योंकि इससे पहले आपके कई जहाज़ हमने बस ऐसे ही छोड़ दिए कि चलो इनको अकल आ जाएगी। अगर अब भी ना आई तो फिर वो जहाज़ उड़ेंगे, वो नीचे नहीं जाएंगे और जो नीचे खड़े होंगे वो कभी उड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि ये फील्ड मार्शल आसिम मुनीर बबांगे दोहल ऐलान कर चुके हैं।